मालदीव में साइबर अटैक की आशंका। देर रात बंद हुई कई सरकारी वेबसाइट्स। राष्ट्रपति ऑफिस की वेबसाइट को किया गया रिस्टोर। विदेश और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट अभी भी डाउन। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई हैं या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं। यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। There has been a suspected cyber attack. Several Maldivian government websites were down for hours. The websites of Maldivian President, Foreign Ministry, Tourism Ministry were all down and unreachable. और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। तो ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। और मालदीव ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है, और शायद भारत के जो मालदीव की जो मिनिस्टर्स थे वो रीड नहीं कर पाए और उन्होंने समझा कि हम अगर थोड़ी टफ लाइन लेंगे, हम थोड़ी अगर ये बदतमीजी करेंगे तो हम शायद पॉपुलर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत और मालदीव विवाद के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जो भारत के हैकर्स हैं, जो जिन्हें ब्लैक हैट हैकर्स भी बोलते हैं, जिनको पता नहीं होता वे कहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने मालदीव की अहम 4-5 वेबसाइट्स, जो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट, टूरिज़्म और प्रेसिडेंट की वेबसाइट थी, उसको हैक कर लिया है, जिसको लेकर पूरे मालदीव में हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने भारत को बुरा भला कहने वाले 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में भी ये बातें हो रही है कि देखो भारत के हैकर्स ने उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया, वो भारत से टक्कर क्या लेंगे। भारत ने उनको औकात दिखा दी उनकी कि तुम पे अपनी वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जा रही और भारत को धमकी और देने चले और अच्छा भला बुरा कहने चले हो। तो दोस्तों एक बार पहले ही वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके बाद। मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मालदीव का प्रेसिडेंट, उनका फॉरेन मिनिस्टर, मतलब उनकी अगर वेबसाइट बंद हो गई है, ठीक है जी, और कई लोगों को शायद ये लगा कि शायद इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो उनको वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, और शायद जो मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री या उन लोगों ने जो है उन्होंने फायरवॉल लगाया है या टेम्परेरी ब्लॉक एक्सेस लगाई है ताकि इंडियन आईपी से वेबसाइट ना एक्सेस की जा सके। ये भी एक खबर आई। हाँ, फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये भी बात की जा रही है कि वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई हैं या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं। यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। तो इसके पीछे क्या है, ये भी देखने वाली बात है। किसी की तरफ से ऐसा किया गया है या फिर ये कि खुद से उन्होंने बंद कर दिया है, क्या हुआ है। एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को, जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशन विद ऑल, बैड रिलेशन विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो डिप्लोमेटिकली उन्हें समझाई जा सकती है। पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल जो है ना, ये सियासी हरकतें, तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं
कि हम जो समझते हैं कि हर चीज को सोच समझ के बात करनी चाहिए, वो अक्सर इस किस्म की बेहुदा बातें आप सुन लेते हैं। तो मालदीव ने ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, गलती की है। सार्क का वो मेंबर है, सार्क इज नॉट डेड एंड डिसॉल्व, वो अभी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्टिवेट करना चाहिए सारों की गुड रिलेशंस के लिए। और इतना ट्रेड ये जो है टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मालदीव्स, तो वो भी इनको जेन में रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या उन्होंने लोकली सोचा है, क्योंकि लेकिन सर ये जो आपने कहा, सर ये जो आपने कहा कि अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेजेंस है इंडिया की तो उनको, लेकिन सर अगर ऐसी बात होती है डॉक्टर साहब, तो ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना, और ये डिस्प्यूट तो वो किसी और फोरम पे उठाते, या हमें कुछ ऐसा नजर आता। ऐसी तो कोई बात पिछले काफी अर्से में हमें कोई मालदीव की तरफ से नजर नहीं आई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं अपने वो उस पे, और फिर ये बात सामने आती है, उनकी जो कंट्री मैन है उनकी तरफ से नीचे लिखा भी जाता है कि जनाब ये अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाए तो मालदीव का टूरिज्म, तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उससे कुछ ऐसा फील किया और वो किया कि जल भून के, जिसे कहते हैं ना, ये नाराज होके वो वाले कमेंट्स किए। अब मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमत जो इलेक्ट हुई है वो एंटी इंडिया वोट पे हुई है ना, हैंड्स ऑफ इंडिया वाली बात पे। तो अब हाँ, इसी पे वो इलेक्शन जीते हैं। उससे पहले जो हुकूमत थी वो इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, इन्होंने इलेक्शन ही इस कैंपेन पे जीता है। और चाइना के साथ जो ये प्रेसिडेंट है इनके खासे क्लोज रिलेशनशिप है। अब वो चाइना को किस तरह यहाँ पे लाएंगे इंडिया को बैलेंस करने के लिए, आई डोंट नो कि वो क्या होगा। क्या चाइनीज टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे? चाइनीज तो मैंने देखा है हजारों लाखों की सूरत में, जो ये चाइनीज लेडीज हैं वो ये स्टॉकहोम और इधर आती हैं, और सबसे महंगे वो जो हैंड बैग हैं और घड़ियां वो खरीदती हैं। वहां पे तो मौजें हो गई हैं, जितना पैसा चाइनीज, लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट मुल्क है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की कम्युनिज्म है जहाँ पे इतने बिलियनर हैं और इतनी कुछ लोगों के पास इतना पैसा है। लेकिन चाइना जाहिर है इंडिया से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा मजबूत मुल्क है, नंबर 2 है दुनिया में इस वक्त। तो मालदीव्स वालों ने क्या सोचा है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली तो दोस्तों देखा आपने ये पूरा वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया के लोग और वहाँ के जो जनरल पब्लिक है, रिएक्शन जो लोग लेते हैं वहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि जो मालदीव है उसको ऐसे भारत जैसे बड़े देश से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और भारत वैसे ही उनका पड़ोसी देश है, और भारत से इतने ज़्यादा टूरिज़्म होता है मालदीव में, तो उनको बेवजह ये फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और दोस्तों आपको बता दें, जो मालदीव और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट इन दिनों चल रहा है वो उस दौरान शुरू हुआ जब पीएम मोदी हमारे जो आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे दौरे पर चले गए थे। तो मालदीव के जो मंत्री है, वहाँ के जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको ये लगा कि भारत मालदीव का अल्टरनेट डेवलप करने के लिए और वहाँ का जो लक्षद्वीप है उसको प्रमोट करने के लिए वो लक्षद्वीप के बीच आइलैंड पर चले गए। तो दोस्तों उसके बाद से वैसे ही नई गवर्नमेंट जो मालदीव में आई है वो प्रो चाइना गवर्नमेंट है और भारत को हेट करती है। उनकी कैंपेन भी भारत के अगेंस्ट रह के ही वहाँ पे उन्होंने सरकार बनाई है। तो इसको लेकर उनके मंत्रियों को लगा कि ये अब हम अपनी क्रीज से बाहर निकल कर भारत को मतलब एक टफ टाइम देते हैं। तो दोस्तों उनको ये लेने के देने पड़ गई, ये बोलना चाहिए इस चीज़ को कि उन्होंने अब अपने जो 3 मंत्री थे उनको सस्पेंड कर दिया है उनकी गवर्नमेंट ने, और ऑफिशियली माफ़ी भी मांग ली और ये बोला कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। और दोस्तों जो पहली गवर्नमेंट थी, जो पिछली सरकार थी मालदीव की, उनके जो मंत्री रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके जो और बड़े अहम ओहदे पर जो लोग रहे, उन्होंने भारत से खुलकर माफ़ी मांगी और बोला है कि
ये पूरे मालदीव के लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इंडिया के बारे में, और इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है हर अच्छी बुरी सिचुएशन में, और हर समय पहले मदद पहुंचाने में मालदीव की भारत ही आगे रहा है। तो दोस्तों, अब एक है वेबसाइट का वो कैसे जो भारत के किसी भी कंट्री के साथ जो विवाद होता है, जैसे पिछले दिनों कनाडा के साथ था, तो जो भारत के ब्लैक हैट हैकर्स हैं ना, वो उन देश की जो वेबसाइट्स है और अहम जो दूसरी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर हमला करते हैं, साइबर अटैक्स करते हैं। तो दोस्तों, कनाडा तो एक वेस्टर्न कंट्री का डेवलप्ड देश है, भारत के हैकर्स ने उनकी वेबसाइट नहीं छोड़ी थी। ये तो फिर भी एक छोटा सा और 5 लाख पॉपुलेशन वाला एक छोटा देश है, इसको क्या भारतीय हैकर छोड़ दे। तो उनकी जो टूरिज़्म और दूसरे डिपार्टमेंट है, और जो उनकी डिफेंस से लेकर और प्रेसिडेंट हाउस की जितनी भी वेबसाइट है और पेज है, उनको हैक करके उनको ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। तो जिसको लेकर वहाँ पे उसी के बाद से पूरे मालदीव में ये खबर ऐसी फैल गई, उसके बाद से ही ये 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया था। और अब भारत से ऑफिशियली माफ़ी मांग ली, और आज के दिन भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसने वहाँ के जो मालदीव के जो दूतावास में जो उनके उच्चायोग रहते हैं, उच्चायुक्त, उनको समन किया है, और उनका अच्छी खासी डांट फटकार लगाकर उनको सारी चीज़ें बताई गई है। भारत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। तो दोस्तों, ये थी उभरते हुए भारत की एक चीज़। ये तो एक छोटा सा नमूना था। अब आप सोच के देख सकते हो कि पिछले दिनों जो कनाडा के साथ जो भारत का विवाद हुआ था, उसमें ही कनाडा को जो एक अमीर वेस्टर्न कंट्री का डेवलप कंट्री है उसको झुकना पड़ा, ये तो फिर भी मालदीव था। तो दोस्तों, आप बताइए आपका इस बारे में क्या मानना है, और क्या मालदीव को ऐसा करना चाहिए था? भारतीय हैकर्स ने ये सही किया है? और क्या भारत के लोगों को मालदीव की जगह क्या लक्षद्वीप पे जाना चाहिए? क्या भारत को जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे टूरिज़्म रिलेटेड फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।